मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जो वक्फ किया हुआ था उस जमीन पे इनकी नजर है और ये मुसलमानों के हित में काम कर ही नहीं सकते। इन्होंने जितना काम किया है सब मुसलमानों के खिलाफ किया है। इस अहंकार में, इस मेजॉरिटी में कुछ भी पास करते हैं, लेकिन हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोलते हैं हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। ऐसा ना, इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। जिन लोगों ने आज तक सरकार आने के बाद मुसलमानों के हित में एक भी काम नहीं किया, मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिद के बाहर, जबकि मंदिर भर जाने के बाद बाहर पूजा करने लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन मस्जिद भर जाने के बाद बाहर नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे तो पासपोर्ट कैंसिल होगा और उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। वो लोग जो बिल ला रहे हैं वो मुसलमानों के फेवर में कभी बिल नहीं ला सकते। वो इस जमीन पे कब्जा करना है। हमारी वो जमीनें जो हमारे बुजुर्गों ने मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जो वक्फ किया हुआ था उस जमीन पे इनकी नजर है और ये मुसलमानों के हित में काम कर ही नहीं सकते। इन्होंने जितना काम किया है सब मुसलमानों के खिलाफ किया है। मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाना, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो इनका कदम आगे है वो मुसलमानों के साथ में सरासर नाइंसाफी इनकी हो रही है। आजमी सर, कल काफी लंबी डिबेट चली है। सरकार का कहना है, अब विपक्ष का स्टैंड क्या होगा, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? ऐसा है कि अब पार्टी से बात करेंगे। अभी पास हो रहा है, अभी भी बाकी है। राज्यसभा में पास हो जाएगा, पक्का है, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है। मेजोरिटी के बेस पर पास होता है और जो देश में मेजोरिटी भी इनकी है उसी बेस पर तो बाबरी मस्जिद में मंदिर बनाई गई है, उसी बेस पर कि भाई जनता, देश की बहुमत जो चाहती है मंदिर बनाना, इसलिए बनाई गई है। तो ये इस अहंकार में, इस मेजॉरिटी में कुछ भी पास करते हैं, लेकिन हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोलते हैं हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। सर, काफी लंबी डिबेट चली है कल रात को, पर जिस तरह से बिल जो है वो अदालती चुनौती देगा ही, लेकिन कई सारे मुस्लिम मौलाना और कई सारे मुस्लिम संगठन कर रहे हैं कि हम सड़कों पर भी उतरेंगे। देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी लीडरशिप करता है, जमीयतुल उलमा जमात इस्लामी हमारी लीडरशिप करते हैं। ये लोग जो तय करेंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। ओवैसी जी, काफी लंबी डिबेट चली है, पर नहीं मालूम। जिस तरीके से शाहीन बाग बना था, ऐसा है, मैंने कहा ना कि मैं इंडिविजुअल कोई तय करने वाला नहीं होता हूं। हमारी लीडरशिप, हमने कहा ना कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा और जो दीगर हैं वो लोग सर जोड़कर बैठेंगे। जो भी हुक्म देंगे, मुझे लगता है देश के वो लोग जो इस बिल का अपोज में खड़े होंगे। आजमी जी, काफी लंबी डिबेट चली है कल, और जिस तरह से डिबेट के दौरान ओवैसी ने जिस तरह से जो बिल की कॉपी फाड़ी है उसको किस तरह से देखिए, नाराजगी है ना, नाराजगी है तो मानेंगे ना। कई बिल फट चुकी है वहां पर, तो कोई नई बात तो नहीं है। हाउस के अंदर बातें जो हो रही है इसका अपोज कर रहे हैं हम लोग, और ये इस बिल का अपोज कर रहे हैं, इसलिए फाड़ा उन्होंने बिल। पर सर, उनका कुछ मुस्लिम के जो एमपीज थे उनका ये भी कहना था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो इस बिल को मानेंगे नहीं। कहीं ना कहीं अमित शाह ने उसको रिप्लाई करते हुए कहा कि सदन में कानून बना है और कानून की नहीं मानने की बात कर रहे हैं, ये गलत तरीके पहले भी हो चुका है। किसानों के बारे में बिल पास हुआ था, किसानों ने आंदोलन किया था। 700-750 किसान बेचारे जो शहीद हो गए थे, लेकिन किसानों का आंदोलन ने ताकत लाई और वो बैठे रहे और इस बिल को, उनकी बिल को वापस लाना पड़ा। हुआ है देश के अंदर। ये क्या इस तरीके से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जयंत चौधरी, तमाम लोगों ने समर्थन दिया इस बिल का, जिसको आप कैसे देखते हो? नहीं, मुसलमानों के हितों के लिए समर्थन दिया है। ऐसा है कि जो मुसलमानों ने अपने हितों के लिए उनको समर्थन दिया था, इन लोगों ने मुसलमानों के हितों के खिलाफ काम किया है। इसके खिलाफ मुझे लगता है कि अब जो है इन लोगों से मुसलमान दूर हो जाएगा। उद्धव ठाकरे को किस तरीके से देखते हो? उन्होंने समर्थन किया है, जबकि उम्मीदें कम थी। हिंदुत्ववादी विचारधारा की मानी जाती थी पार्टी, लेकिन वो सेक्युलर होकर इस वक्फ बिल के खिलाफ वोट किया है। क्या कहेंगे? किसने? उद्धव ठाकरे ने, उनकी पार्टी यूबीटी शिवसेना। बस वो उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट किया ना, तो अच्छी बात, हम उनका वेलकम करते हैं। उन्होंने पहले कहा था कि मैं 30 साल तक बीजेपी के साथ था, मेरी गलती थी, अब मैं सेक्युलर हूँ और मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम वोटिंग तो किया ना। सर, ये जो टाइमिंग है आप किस तरह से देखते हैं? वक्फ बोर्ड एक तरफ लोकसभा में पास होता है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप 26% रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसमें डिस्काउंट करके इंडिया को ये इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। 100% इसीलिए तो लगाता है ये लोग जो है, पिछली बार जो है महाराष्ट्र में जो बिल में हुआ था उसको डाइवर्ट करने के लिए मेरे ऊपर इन लोगों ने चलाया बहुत ज्यादा। मुझे वहां से सस्पेंड किया, जबकि मैंने कोई ऐसी बात बोली नहीं थी। और अभी भी जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कर रहे हैं इसको डाइवर्ट करने के लिए जाए, बात करें उनसे, लेकिन उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है। देश का इकोनॉमिक हालत खराब होती जा रही है, देश बर्बादी के कगार पे खड़ा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश पे कर्ज बढ़ रहा है।
इन चीज़ों पे कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, बस सिर्फ और मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। मैं तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये आप सबके खिलाफ हैं, क्योंकि जब इकनॉमी खराब होगी, जब महंगाई बढ़ेगी, देश पे कर्ज बढ़ेगा, तो ये आपको भी अफेक्ट करेगा। आप निकलिए सड़क पर इनके खिलाफ। क्या है सर, अभी जो है मुसलमान टारगेट में है, आपको लगता है आगे आने अभी नहीं, पहले से अभी नहीं है भाई, ये तो पहले से 2014 से बड़े टारगेट आ ही चुके हैं ना मुसलमान। क्या महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि अभी जो बिल पास हो जाएगा, जब कानून बन जाएगा, तब महाराष्ट्र में ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज है, सैकड़ों की तादाद में, मुंबई में, महाराष्ट्र में कई ऐसे गाँव है कि जो वक्त में कब्जा है, अब उसको आज़ाद करेंगे, उसको मुक्त करेंगे, ऐसे बाउंड। अरे भाई, ये तो उठा के किसी को मार देंगे, कानून बना देंगे, इनका अहंकार है। इनका आदमी जो है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलेगा उस पर कोई केस नहीं होगा। इनका आदमी जो बोलेगा जोधा मस्जिद में घुस के मारेगा और जो है कुरान शरीफ जलाएगा और मुसलमानों को जो है रोजी रोटी से दूर करेगा, उस पर कोई केस नहीं होगा। तो यह है ना, कानून बन गया। कानून तो पहले से बना हुआ है, जो कानून है वो भी कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो तो मुसलमानों के खिलाफ ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। किधर कानून है? मैं समझता हूँ कि जंगल राज चल रहा है। दूसरी बात है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि आधुनिक युग में हनुमान जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी आदर्श है। नहीं, ठीक है, उनके लिए आदर्श होंगे। हम कहाँ उसका अपोज हम कहाँ कर रहे हैं? आदर्श मानिए आप। आजमी जी, पूरे डिबेट के दौरान बार बार सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि इससे गरीब मुसलमानों का जो है फायदा होगा, कुछ चंद लोगों का फायदा हो रहा है, वो हम ये बिल लाने के बाद जो है वो बंद करा के जो आम गरीब मुसलमान है उनका फायदा कराएंगे। गरीब मुसलमानों को कहाँ रिजर्वेशन दे रहे हैं? कहाँ उनका जो स्कॉलरशिप मिलती है वो भी बंद कर दिया आपने। जो हज की सब्सिडी मिलती थी, गरीब मुसलमान हज करने जाता था, थोड़ा उसको फायदा होता था, वो भी बंद कर दिया आपने कहा था जो हज सब्सिडी से पैसा बचेगा उससे हम महिलाओं के लिए अस्पताल स्कूल बनाएंगे। अस्पताल कहाँ बनाया आपने? ये सब जो है ना, सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति है और कुछ मुसलमानों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है, वो इस देश के संविधान पर रहता है, संविधान में का जो हक देगा उसी के साथ रहेगा। सर, लेकिन देश के कई हिस्सों में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, खुशी मनाया जा रहा है इस बिल को पास हो जाने के बाद लोकसभा के, तो उसको किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग जो है स्वागत कर रहे हैं? वो दलाल मोदी कर रहे हैं। दलाल हैं वो लोग जो हैं दलाली कर रहे हैं। कुछ टुकड़े मिल जाते होंगे वो लोग को। हर समाज में ऐसी होता है कि हमारे समाज में नहीं थे क्या ऐसे लोग? हमारे समाज में ऐसे लोग, हमारे समाज में, आपके समाज में ऐसे लोग थे। टीपू सुल्तान को मरवाने वाला कौन था? आप सोचिए ना, ऐसे बहुत लोग हैं। मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जो वक्फ किया हुआ था, उस जमीन पे इनकी नजर है और ये मुसलमानों के हित में काम कर ही नहीं सकते। इन्होंने जितना काम किया है सब मुसलमानों के खिलाफ किया है। इस अहंकार में, इस मेजॉरिटी में कुछ भी पास करते हैं, लेकिन हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोलते हैं हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। ऐसा ना, इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। जिन लोगों ने आज तक सरकार आने के बाद मुसलमानों के हित में एक भी काम नहीं किया, मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिद के बाहर, जबकि मंदिर भर जाने के बाद बाहर पूजा करने लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन मस्जिद भर जाने के बाद बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो पासपोर्ट कैंसिल होगा और उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। वो लोग जो बिल ला रहे हैं वो मुसलमानों के फेवर में कभी बिल नहीं ला सकते। वो इस जमीन पे कब्जा करना है। हमारी वो जमीनें जो हमारे बुजुर्गों ने मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जो वक्फ किया हुआ था, उस जमीन पे इनकी नजर है और ये मुसलमानों के हित में काम कर ही नहीं सकते। इन्होंने जितना काम किया है सब मुसलमानों के खिलाफ किया है। मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाना, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो इनका कदम आगे है, वो मुसलमानों के साथ में सरासर नाइंसाफी इनकी हो रही है।